दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य डीएस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें। काफी लोगों का सवाल है कि सर हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, परिश्रम तो कर रहे हैं, बहुत जीव जान से काम करते हैं, ज्वाइनिंग भी लोगों की होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस हमारा इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं जाता है। बिजनेस हमारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाता है ऐसे, और कई बार तो डाउन चला जाता है। इस तरह से बिजनेस चलता है। हमारे बिजनेस को रॉकेट कैसे लगे, थोड़ा सा डाउन करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे, इस तरह से हमारा बिजनेस कैसे जाए, उस पर आप हमें बताइए। ऐसे जाना चाहिए बिजनेस, ये कई लोगों का सवाल है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं वो फार्मूला, वो टेक्निक जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, टीम में ज्वाइनिंग भी ज्यादा होंगी। लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को चालू करते हैं, थोड़ा दूर तक देखते हैं, उसके बाद लगता है हम सब जान गए, हमको सब पता है, हमने तो ये पहले भी वीडियो देखा हुआ है। नहीं, यही गलतफहमी कहीं न कहीं आपको अधूरे ज्ञान पर छोड़ती है, और अधूरा ज्ञान मारे जान। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज कम होती है वो हमेशा हर जगह नुकसान ही झेलता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कार चलाने नहीं आता, वो पहली बार कार में बैठा हो या बहुत कम ड्राइवरी उसने किया हो, तो क्या अपनी फैमिली के साथ आप उसके कार में बैठना चाहोगे? जिसको कार चलाने नहीं आता है सही तरीके से, क्या फैमिली के साथ उसमें बैठोगे? आप नहीं बैठोगे ना। तो जानते भर में तो गलती आप नहीं करो, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि कैसे ग्रो होगा हमारा बिजनेस। जो हम करते हैं MLM, ये दोस्तों MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। लेकिन उसमें अपने जो बिजनेस है, हमारा जो भी बिजनेस है, उसे ग्रो करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना होगा रॉ मटेरियल की तैयारी। रॉ मटेरियल जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो नंबर 1 पे मैं बता दूं आपको कि आपके पास और आपके टीम के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? लिस्ट। यदि आपके पास में, आपके टीम के पास में यदि लिस्ट नहीं है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास में, आपके टीम के पास में अगर लिस्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं। लिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक लिस्ट नहीं है तब तक आपका कुछ नहीं होगा। लिस्ट के बाद यदि किसी आदमी ने लिस्ट बना लिया है और वो लिस्ट पर काम नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं इनवाइट, जिसको हम बोलते हैं इनवाइट कोई व्यक्ति अगर नहीं करता है तो फिर समझ लो को बेकार है। इनवाइट करना जरूरी है। आप लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट पर इनवाइट करने का तरीका नहीं आता तो सीख लीजिए, अपलाइन से सीख लीजिए। अच्छा, ये 2 काम करने से क्या बिजनेस ग्रो होगा? नहीं होगा, नहीं ग्रो होगा। तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 3, प्लान दिखाना पड़ेगा। आपने लिस्ट बनाया, आपने इनवाइट किया, आपने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान जब आप दिखाओगे तो प्लान से ज्यादा रिजल्ट आता है, ज्यादा प्लान दिखाने से ज्यादा रिजल्ट आता है। प्लान दिखाने के बाद आपको क्या करना है? नंबर 4, चौथे नंबर पर क्या करना है आपको? फॉलोअप करना है। क्या करना है? फॉलोअप। प्लान तो दिखा दिया आपने, फॉलोअप आपने नहीं किया, फीडबैक लेने आप नहीं गए, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ज्वाइन होना, सामान लाना, क्या करना है? फॉलोअप में ही ज्यादा सवाल जवाब होते हैं। और फॉलोअप करने का 5 तरीका मैंने बताया हुआ है। यदि आपको तरीका नहीं पता है तो आप हमारे इस चैनल पर वीडियो पढ़िए, जाकर के वहां पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। ये 5वां चौथा काम आपको करना है फॉलोअप। फॉलोअप जब कर लें, जब ज्वाइनिंग हो जाए तो उसका स्टार्टअप करवाना है, उसका स्टार्टअप करवाना है। जब आप स्टार्टअप करवा ले जाओगे तो समझो आप बेटर हो गए, अच्छे हो गए। स्टार्टअप मतलब खुद के जैसा तैयार करना, ये काम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को ग्रो चाहते हैं तो लिस्ट बनाएं। हम लिस्ट कई बार अपडेट नहीं करते हैं, लिस्ट हम अपनी बना लेते हैं, हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। हम अपने टीम की लिस्ट नहीं बनाते हैं, टीम वालों को बताते नहीं है कि लिस्ट बनाना कैसे, उनके साथ उनको सिखाते नहीं है। ये पहला काम हम नहीं करते हैं, और पहला नहीं करोगे तो दूसरा नहीं हो सकता। इन्वाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी नहीं पता। इसे मास्टरी करना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसकी जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी, तो काम आपका ये बेहतर हो सकता है। इनवाइटिंग के मास्टर बनना पड़ेगा आपको। उसके बाद में प्लान करना पड़ेगा। आप अपने लोगों को प्लान खुद ना दिखाएं, आप अपने प्लान के साथ जाए। अपनी डाउनलाइन कोई बेहतर प्लान दिखाते हैं, उनको अपना अपलाइन बना के लेकर के जाए, उनसे प्लान आप करवाएं। फॉलो अप करने के लिए खुद आप जाए, दोबारा आप किसी और अपलाइन के साथ में जाए, तीसरी बार किसी और अपलाइन के साथ में जाए, चौथी बार आप फोन कॉल करवाएं उनको। इस तरीके से 5 बार फॉलो अप करना होता है, और उसके बाद में आपका स्टार्टअप उनका करना होता है। जब व्यक्ति तैयार हो जाए, ज्वाइन हो जाए, तो आपको अपने जैसा स्टार्टअप कराना होता है। अपने जैसे स्टार्टअप करने के लिए उस व्यक्ति को जो ज्वाइन हो गया है उसको आपको अपने माहौल में लाना होता है। जो वीकली मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग में उनको लेकर के आना पड़ता है। उसके बाद में जब मीटिंग में आने लग जाए, जूम मीटिंग चलती है, उस जूम मीटिंग में भी लेकर के आना। जब वो कोई भी वीकली मीटिंग में आने लग जाए तो आपको जूम मीटिंग में ले आना है, ट्रेनिंग में ले आना है। उसके बाद फिर आसपास में टाइम अगर आपके पास में है, या उस ज्वाइनिंग के बीच में कोई सेमिनार हो रहा है तो उसमें जरूर सेमिनार में आपको बिठाना चाहिए। सेमिनार में बिठाने से व्यक्ति का विजन क्लियर हो जाता है। आप बार बार जाकर के बताओगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सेमिनार में बिठा दोगे तो काम हो जाएगा।
ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6, अपने आप को लगातार अपडेट करो। जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता है वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। अपडेट, पुराना नॉलेज नया काम नहीं कर सकता है, पुराने कपड़ों में आप नए काम नहीं कर सकते हैं। आप ईमानदारी से बताना, जब कोई आपका त्यौहार पड़ता है, कोई आपका पर्व पड़ता है, कोई भी आपका आपके धर्म के हिसाब से त्यौहार पर्व कोई भी पड़ता है, तो क्या आप पुराने कपड़े उस दिन पहनते हो? क्या पुराने कपड़े पहन के पूजा करते हो आप? बताओ, कमेंट करके बताओ, सोच करके बताओ। ऐसा नहीं होता ना। तो नए कपड़े, तो इसका जो अपना ड्रेस होता है, एक वर्दी होती है, उस ड्रेस को पहनना पड़ता है। जैसे पुलिस वाले की वर्दी होती है, पुलिस वाले का ड्रेस होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे वकील का ड्रेस होता है, डॉक्टर का ड्रेस होता है, स्कूली बच्चों का ड्रेस होता है, हर फील्ड का अलग अलग ड्रेस होता है, कुकिंग वाले का अलग ड्रेस होता है, और यहाँ आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे उनका ड्रेस अलग होता है। तो सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में ड्रेस अलग होता है। तो आपको ड्रेस, जैसे गर्मी है तो आप जरूरी नहीं कि कोट पैंट पहन लीजिए, आप पैंट और शर्ट पहन लीजिए, साथ में टाई लगा लीजिए, अपना जो आई कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो लगा लीजिए आप, तो आप हो गए प्रोफेशनली, आपका ड्रेस तैयार हो गया। ठंडी का मौसम आ गया, अगर कोट पैंट पहनते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे भी पहनते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेसमैन जैसा आपको दिखना पड़ेगा, उसके लिए खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ये कुछ कमियां हैं जो मैं बता रहा हूं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं होता है। अगर आप ये कमियों को दूर करते हैं, इनको सीखते हैं, इस पर चलते हैं, तो ग्रो करेगा बिजनेस आपका 100%। अपडेट करें और साथ में अपनी टीम को भी अपडेट करवाना। जो आपकी टीम है, जो आपके दोस्त हैं, जिनको आपने आईडी लगवा दिया है, उनको भी अपडेट करने के लिए थोड़ी थोड़ी करके उनके अंदर बदलाव ले आना। उसके बाद आगे बताता हूं नंबर 7। 7वें नंबर पे दोस्तों, आप अपने साथ में एक बैग आपके पास में होना चाहिए। एक बैग होना चाहिए। बैग के बाद उसके साथ में एक आपके पास में डायरी होनी चाहिए, डायरी। उसके बाद में आपके पास पेन होना चाहिए उसमें, और उसके बाद उसमें आपका कम से कम की बात करूं तो मैं 5000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। 5000 का क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। 5000 का प्रोडक्ट नहीं, 5000 का है तो कम से कम आपको 2500 का प्रोडक्ट उसमें बैग में रखना है। उसके बाद आपका ड्रेस तो होना ही चाहिए। नीचे पैर में रेक्सिन का बूट होना चाहिए आपका, और पैंट डार्क में होनी चाहिए, और शर्ट जो है लाइट में होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी के पास में जाते हैं और बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा। इसका मतलब डाउन का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, डाउन का मतलब मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अप डाउन तो चलता है, लेकिन डाउन फ्लो कम आएगा, ज्यादातर ऊपर जाएगा। अगर आपने इन सब सिस्टम को समझा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा, तो ये आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बाकी इसके पहले जो 6 बेसिक होता है उसे तो आपको फॉलो करना ही है, शायद आप कर रहे हैं। ये जो भी बात मैं बताया हूं ये लीडर के लिए बताओ। लीडर हर लीडर 100% सामान तो यूज करता ही करता है, तभी तो वो लीडर बनता है। तभी तो उसको ये वीडियो की जरूरत पड़ी कि बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, बिजनेस हमारा अप क्यों नहीं रहा, बिजनेस हमारा उठ क्यों नहीं रहा है। इसीलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हो। तो मतलब आप लीडर हो, आप सामान तो 100% यूज करते हो, तो इसको आप फॉलो करो। लिस्ट आप अपडेट करो अपनी, नहीं आपकी लिस्ट पुरानी हो गई, अपडेट करो। अपनी टीम के साथ लिस्ट बनाओ। इन्वाइट करने का तरीका जो आपने सीखा वो टीम को सिखाओ। उसके बाद प्लान शो करो और प्लानर अपनी टीम में बनाओ। उसके बाद फॉलो करने के कई सारे तरीके होते हैं। 5 बार फॉलो करना होता है एक आदमी को, अलग अलग तरीके से वो करो आप। उसके बाद यहाँ पर लिखाओ स्टार्टअप, उसका स्टार्टअप कराओ, उसको माहौल मिलाओ, मीटिंग बुलाओ, सेमिनार में ले जाओ, जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उसके साथ में खुद को लगातार अपडेट करते रहो, अपने आप को लगातार चेंज करके रखो, बदल के रखो। देखो कि प्रोफेशनल में लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। कई लोगों को मैंने देखा है नाखून बड़े कर लेते हैं, हाथ में ढेर सारा धागा बांध लेते हैं, अपने बाल को काला करा लेते हैं, लाल करा लेते हैं, पीला करा लेते हैं, यहाँ आंखों में यहाँ डिजाइन करा लेते हैं, बालों में कटिंग करा लेते हैं, कान में डिजाइन मारा लेते हैं, मतलब कई तरह के। तो जो आपको सूट लगता है, दाढ़ी अच्छी लगती है रखो, अच्छी बात है, बढ़िया है, दाढ़ी रखो, बढ़िया। कपड़ा जो अच्छा लगता है वो पहनो। कान में बाली आपको जचती है, आप बाली पहनो। जो चीज पहनते हो उसको वो जचना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से वो अच्छा लगना चाहिए, लोगों को बढ़िया दिखना चाहिए। और देखो, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी किसी भी काम के लिए किसी के पास भी जाते हो ना, तो सामने वाला सबसे पहले ना आपको पसंद करता है, सबसे पहले आप पर ट्रस्ट करता है, उसके बाद आपकी कंपनी बाद में है। कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सिस्टम को बाद में पसंद करता है, सबसे पहले व्यक्ति आपको पसंद करता है। सबसे पहले आपके विचारों को, आपके संस्कारों को, आपके हुलिया हालात को पसंद करता है, तब वो उसके बाद आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, कोई भी नया आदमी। तो अपने आप को लगातार अपडेट करके रखें। आप ऐसा पहने, ऐसा अपने आप को दिखाएं और ऐसा अपने आप को बना के रखें ताकि आप किसी के पास जाए तो लोग आप पर विश्वास करें, लोग आप पर भरोसा करें, लोग भरोसा करके आपके साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो ऐसा आप बनाओ, अपने आप को, खुद को तैयार करो अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। इससे क्या होगा, हर वीडियो आप तक पहुंचेगी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे हम, तब तक के लिए जय RCM, जय हिंद।